आज हम उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे। उच्चारण स्थान देखो, सबसे पहले वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 11 प्लस 2 अयोग वाह होते हैं, ये दो अयोग वाह, हम और ह बोल, ये दोनों हम ये अ आ ई नी उ री ए आई ओ औ 11। और ये फिर होते हैं व्यंजन। तो उच्चारण स्थान में व्यंजन पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा इजी होता है और समझने के लिए बहुत ही आसान है। तो इसमें आप ऐसे देखो, ये हमारा जैसे एक मुख है, व्यंजन जो होते हैं वो उनका प्रारंभ यहाँ से क क घ च च ज ज ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमारे वायु हमारे कोई भी एक स्वर यंत्र को छूकर बाहर आती है। सबसे पहले कंठ है, ये है, इसको कंठ है, और यहाँ से जो उच्चारित होने वाले व्यंजन है उनको कंठ बोलते हैं। जैसे उसके बाद में सीधा ऊपर तालु, हमारा जो तालु भाग है वहां पर, और यहाँ से जो उच्चारित होते हैं उनको बोलते हैं तालुए। तालुए के बाद में मूर्धा। मूर्धा मतलब हमारा जो दांत है, हमारे दांत की जड़ में हम टच करके देखेंगे तो हमको एक जिग जैग स्ट्रक्चर जैसा कुछ मिलेगा, इसको बोलते हैं मूर्धा। और यहाँ से जो वर्ण उच्चारित होते हैं उनको बोलते हैं मूर्धन्य। मूर्धन्य के बाद में जो वर्ण दांत से होते हैं उनको बोलते हैं दंतय। दंतय के बाद में लास्ट में होता है ओष्ठ से उच्चारित होने वाले ओष्ठय। इनको याद रखने का सिंपल तरीका है कि जो जिस प्रकार वर्णमाला में क च ट त प वर्ग है, उसी प्रकार से जैसे वायु हमारे फेफड़े से ऊपर की तरफ आती है तो कंठय, तालवय, मूर्धन्य, दंतय और ओष्ठय, इसको याद रखने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? जैसे के कंठय, टी तालवय, एम मूर्धन्य, बी दंतय, ओ ओष्ठय। तो क वर्ग कंठय, च वर्ग तालवय, ट वर्ग मूर्धन्य, त वर्ग दंतय, प वर्ग ओष्ठय। ये सभी एक वर्ग में 5 हैं और 5 वर्ग में टोटल 25 वर्ण हैं। ये 25 व्यंजन को स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। उसके बाद में उसके बाद में आता है य, र, ल, व, श, 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 ह। सत्रज्ञ सबसे अंत में आएंगे। तो य, र, ल, व और स, स, स। सबसे पहले इसकी चर्चा करते हैं। और ये क्या है कि इनको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कैसे? ऊष्म मतलब होता है गर्म। और आप इसको बोलकर देखो, श, 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 ह। अपनी उंगली यहाँ पर लगाकर आप चेक करो तो आपको ऐसा फील होगा कि जब हम इनका उच्चारण करते तो हल्की सी गर्म वायु हमारे अंदर से आती है, श, 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 ह। इसका मतलब ये नहीं बहुत ज्यादा तेज, थोड़ी सी। इसीलिए इनको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। इनको क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन। और ऊष्म व्यंजन के बाद में जब ऊष्म व्यंजन और स्पर्श व्यंजन के बीच में ये आते हैं, ये बीच वाले हैं, इसलिए इनको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। अब हम देखते हैं कि इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। तो इनके लिए भी बहुत इजी है,
य र ल व। तो सबसे पहले हम वापस, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, या कंठ है, उसके बाद में मूर्धन्य, मूर्धन्य, मूर्धन्य से पहले, मूर्धन्य नहीं, मूर्धन्य से पहले आएगा तालवय। कंठ है, तालवय, तालवय के बाद में मूर्धन्य, दंतय और ओष्ठय। अब देखिए, इनको याद करने के लिए सबसे पहले हमको य र ल व, तो यहां से लिखना है, य र ल और व, लेकिन व दंतोष्ठ है, वह दंतोष्ठ है, क्योंकि दांत और ओष्ठ ऐसा माना जाता है कि दोनों से। कहीं कहीं पर वर्तस्य लिखा हुआ भी आएगा इसके लिए और इसके लिए भी, य र ल व, और तीनों स स स स कंटिन्यू और ह इसके ऊपर। इस प्रकार से हमारे जो पूरे व्यंजन है उनका उच्चारण स्थान इसी के अनुसार होता है। इसके बाद में जो संयुक्ताक्षर होते हैं, संयुक्ताक्षर ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हिंदी में की जो वर्णमाला है उसमें 4 है। कौन कौन से? स, त्र, ज्ञ और श्र। सत्रज्ञ, ये 2 लेटर से मिलकर बना है, क और श। ये त और र, ये ज और य, और ये श और र। तो यदि हमें इनका उच्चारण स्थान देखना है तो बहुत इजी है। तो ये त्र देखना है एग्जाम्पल के लिए, तो त और र कहाँ से होते हैं? तो त आप देखिए यहाँ से दंतय, र कहाँ से? मूर्धन्य। तो ये दोनों को मिलाकर लिखेंगे ऐसे, और इस प्रकार से हम ये निकालेंगे कि उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। बहुत ही इजी है, याद रखने के लिए आपको एक फॉर्मूला लिखना है, KTM2, कंठ, तालवय, मूर्धन्य, दंतय, ओष्ठय। पहले वर्णमाला को ऐसे लिखिए, उसके बाद में उसको अरेंज कीजिए, बहुत इजी है। यहाँ से कंठ है, फिर तालवय, मूर्धन्य, दंतय और ओष्ठय। फिर इसको याद रखने के लिए अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में यहाँ से ऐसा एक थोड़ा सा ब्रैकेट बना दीजिए या इंडेक्स जैसा, और य र ल व, उसके बाद में श श श और ह ऊपर की तरफ आएगा। यदि हमें स्वर को भी देखना कि कौन सा स्वर कहाँ पर है तो भी बहुत इजी है। उसमें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इजी हो जाएगा थोड़ा सा। कंठ में अ और आ 2 स्वर है। कौन कौन से? अ और आ, ठीक है। उसके बाद में तालवय, तालवय में ई और ई। मूर्धन्य में री होता है, री, री। उसके बाद में ओष्ठ में ऊ और ऊ, ऊ और ऊ। फिर देखो, अब देखो जो हमारा नेक्स्ट स्वर अक्षर है, अगला स्वर अक्षर वो होगा ए और आई। और आपको पता है यह इनके और इनकी जोड़ से मिलता है, तो कंठ तालवय होगा। इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ तालवय। देखो बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। बाद में ए आई, कंठ तालवय। कंठ तालवय कैसे? कंठ और तालवय, क्योंकि ये इन दोनों के योग से बनता है। उसके बाद में होता है ओ और आउ, ओ आउ, अ और ऊ से मिलेगा तो कंठ और ओष्ठय, कंठोष्ठय बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? कंठोष्ठ। ये होगा यहाँ से, कंठ और ओष्ठय दोनों मिलकर बना है, इसलिए कंठोष्ठ। और हम ये जो ह है इसको कहीं पर अली जीवा करके लिखा हुआ आएगा, अली जीवा करके भी ह को लिखा जाता है। और एक चीज और ध्यान रखना कि जो सभी वर्ग है उसके अंतिम वर्ण, इनको नासिक्य भी कहा जाता है, नासिक्य।
क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो नासिका से भी एक ध्वनि उच्चरित होती है और इसके साथ में हम, ठीक है ना। और अयोगवाह में से कंठ के अंदर अह भी है, मैं इधर लिख देता हूं। और हम कहाँ आएगा, नासिक्य में। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इजी है, आराम से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।